हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्री आपका हो चुका है CHSL 2022 का मेंस बचा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी प्री की CHSL की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि वैकेंसी कितनी थी ईयर वाइज, और टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए थे, एंड अटेंडेंस जो है वो कितनी रही। ठीक है, ये हम प्री की बात कर रहे हैं। ये CHSL प्री की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ईयर वाइज बात करेंगे। 2019 में प्यारे विद्यार्थियों 4600 प्लस वैकेंसी रही थी, जिसमें 41 लाख प्लस फॉर्म जो है वो फिल किए गए थे। लेकिन अटेंडेंस जो है वो 14 लाख बच्चों की रही। ठीक है, अगर हम 2020 की बात करें तो 4700 प्लस वैकेंसी हो गई, 37 लाख यहाँ पे हो गए थे आपके फॉर्म फिलिंग, और लेकिन 12 लाख बच्चों ने क्या किया था, इस एग्ज़ाम में अटेंडेंस दी थी। 2021 की बात करें तो 6000 प्लस वैकेंसी थी, ज़्यादा वैकेंसी थी। यहाँ पे फॉर्म सबसे कम फिल किया गया, और 15 लाख प्लस क्या गया यहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस है वो होती। एंड अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों 2022 की, तो 4500 प्लस वैकेंसी आपने देखी यहाँ पे। 32 लाख जो है वो फॉर्म भरे गए थे, और 13 लाख बच्चों ने क्या किया है यहाँ पे फॉर्म को एग्जामिनेशन में अपेयर किया है, मतलब एग्जामिनेशन दी। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो है। इससे आप चीज़ें समझ रहे हैं कि जैसे जैसे ईयर वाइज क्या हो रहा है, बच्चों का CHSL से धीरे धीरे एग्ज़ाम देना छोड़ रहे हैं, है ना। तो 12 से 13 लाख बच्चे ही क्या है हर साल अपीयर होते हैं, हर साल एग्ज़ाम देते हैं। बाकी फॉर्म फिलिंग में 32 लाख 30 लाख प्लस बच्चे जो हैं वो अपीयर फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें CHSL 2022 की कट ऑफ की, तो वो आप देखिए यहाँ पे आपने देखा कि CHSL 2020 में 4700 प्लस वैकेंसी थी। ठीक है, तो वहाँ पे कट ऑफ कितनी गई थी? UR की कट ऑफ जो है प्यारे विद्यार्थियों वो 141.88 गई थी। अगर हम SC की बात करें तो 114, ST 108, OBC 139, ठीक है 139 नंबर, EWS 117, ESM 7.2, और OH ऐसे करके भी नीचे टोटल, यानी टोटल 45,429 बच्चों ने क्या किया इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा बच्चों कि फॉर्म की एग्ज़ाम अटेंडेंस कितनी थी 2020 में, ये थी 12 लाख, जिसमें से पास कितने हुए 45,000। ठीक है, और सीटें कितनी थी 4700, यानी कि लगभग जो है 10 गुने से कम, 9 गुना लगभग बच्चे जो है वो यहाँ पे पास किए गए थे प्री में। अब हुआ क्या भाई, यहाँ पे 141 है और EWS में क्या है 117 है। तो उस टाइम तक बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका फॉर्म EWS में नहीं बना था, या फिर जो EWS कैटेगरी में नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिला है। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 में ये डिफरेंस कम हो गया। देख रहे हो आप, ये डिफरेंस क्या हुआ, कम हो गया। तो जो लोग UR कैटेगरी में नहीं भर के EWS कैटेगरी में भर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हो सकता है ये डिफरेंस और भी इस बार कम हो जाए, क्योंकि और भी बच्चे इस कैटेगरी में आ चुके हैं, इस कैटेगरी में फॉर्म इन्होंने फिल किया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे UR की में, तो 140 जो है वो कट ऑफ गई थी। प्यारे विद्यार्थियों कितने बच्चे यहाँ पे बच्चों ने वैकेंसी कितनी थी 2021 में, तो ये थी 6000 प्लस वैकेंसी। तो आपने देखा कि भाई 6000 प्लस वैकेंसी में 140 नंबर क्या गए, ये आपकी कट ऑफ है। वैसे ही EWS की 131, और साथ ही में OBC की 140, SC 112 और ST 104, यानी 6000 प्लस वैकेंसी रहने के बाद भी एक नंबर केवल कम हुआ था 2020 के अकॉर्डिंग। और फॉर्म कितने बच्चों ने भरा था बच्चों, सॉरी अटेंडेंस कितनी रही थी, अटेंडेंस रही थी 15 लाख। ठीक है ना, कितनी रही थी 15 लाख, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ पे रही थी बच्चों की। और अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों की 2021 में, 2020 से और 2022 में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों ईयर्स में तो डिफरेंस है बच्चों टीयर 2 का। ठीक है, टीयर 2 का यहाँ पे इस 2021 में टीयर 1 क्वालिफाइंग नहीं था, 2020 में टीयर 1 क्वालिफाइंग नहीं था, लेकिन 2022 में टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग हो गया। अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें 2022 में कि सब्जेक्ट वाइज कितने एवरेज मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में जो आंसर की है वो आ गई। आंसर की के हिसाब से बच्चों ने जो डाटा दिया है, और हम लोगों ने जो इंटरनेट से यहाँ वहाँ डाटा कलेक्ट किया, उन डाटा से पता चला कि भाई एवरेज
इंग्लिश में 35 नंबर कर रहे हैं बच्चे, रीजनिंग में 43 कर रहे हैं, मैथ में 38 कर रहे हैं और जीके में 22 कर रहे हैं। 22 जो है वो एवरेज नंबर है, इसके आसपास बच्चों का कम है, कुछ ज़्यादा है। तो ये एवरेज नंबर्स हैं जो कि इस बार 2022 CHSL में बच्चों ने क्या किया है, परफॉर्म किया। ठीक है भाई, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, 2021 में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, यूआर कैटेगरी में 136 जिसका रॉ स्कोर बन रहा था, तो +-5 हुआ था या फिर ++2 हुआ था। ठीक है, +5 या ++2। -3 भी हुआ था जिनका जो पेपर आसान था उसके बावजूद आपने गलतियां की थी। उस सारे जो बहुत रेयर केस में माइनस होता है, लेकिन 2021 में माइनस किया गया था कुछ बच्चों का। उसका रीज़न ये था कि आसान शिफ्ट में आपने गलतियाँ ज़्यादा की थी। ठीक है भाई, इसलिए आपका माइनस में चला गया। अब आप देखो, ओबीसी अगर 135 नंबर पाया ओबीसी वाले बच्चे ने, तो वो कट ऑफ जो है वो क्लियर कर गया। 136 नंबर पाने वाला यूआर का बच्चा जो है वो कट ऑफ क्लियर कर गया। तो सेम एज इट इज जो है वो होने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर आप ये समझ लीजिए कि 2021 से चेंजेज हुए। अगर आप 2022 में रॉ स्कोर 132 लाते हैं यूआर कैटेगरी में होके, तो आपका क्या है, कट ऑफ वो क्लियर हो सकता है। ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके स्कोर जो है वो बढ़ेंगे और कम होंगे। कम होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आपने गलतियाँ ज़्यादा की हैं तो फिर कम हो सकते हैं। ओबीसी में अगर आप 131 नंबर आते हैं तो फिर आपके कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 124 नंबर, एससी 100 और एसटी जो है वो 90 नंबर। यानी कि अगर आपके ये रॉ स्कोर रहते हैं इस बार 2022 में, तो आपके जो कट ऑफ है वो क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपको समझ में आया